हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपनी पैरा मेडिकल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि क्या अभी पैरा मेडिकल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, क्या एग्जाम के पोस्टपोन होने के चांसेस हैं और कब फाइनली एग्जाम होगा, और इस एग्जाम के लिए फाइनली हम प्रिपरेशन कैसे करें कम से कम पैसे में, कम से कम रिसोर्सेज में और अच्छे से अच्छी क्वालिटी की नॉलेज हम गेन कर पाए ताकि हम अपने एग्जाम को निकाल पाए, क्या करें, निकाल पाए। इन सभी टॉपिक में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जिस तरीके से हमने यूपी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कराई थी, सेम उसी तरीके से आपकी भी प्रिपरेशन हम जरूर कराएंगे और आपको इस काबिल बनाएंगे कि आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन इसी साल मिल जाएगा, अगले साल या भटकने की इधर उधर जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटेल में हर एक चीज को बात करने वाले हैं। कब एडमिट कार्ड आएगा, कब पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा, पूरी जानकारी क्या है, सारी चीजें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, सबसे पहले बात करें, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि एडमिशन कहाँ कहाँ मिलेगा, किन किन कोर्सेज में मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है। देखो मैं बताऊं बच्चों कि देखो, अगर आपको यूपी के किसी ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जो एबीबीएमयू से एफिलेटेड है, एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ से एफिलेटेड है, केजीएमयू से एफिलेटेड है, यूपी यूएमएसएफआई से एफिलेटेड है, कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी जो भी है, अगर इन यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड है, एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ से, केजीएमयू से, यूपीयूएमएस से, एबीएमयू, तो आपको सीपेट नाम का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और उस सीपेट नाम के एंट्रेंस एग्जाम में ध्यान देना, यहाँ पर सभी गवर्नमेंट हो चाहे कॉलेज चाहे प्राइवेट कॉलेज है, आपको यह सीपेट नाम का एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। और इस सीपेट नाम के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल बच्चों 18 कोर्सेज आते हैं जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आपको चूज करना पड़ेगा। आपके लिए कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है उसे आपको चूज करना पड़ेगा कि भैया किस एग्जाम को, किस किस कोर्स को आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। जैसे कि बैचलर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, ठीक है, इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। बैचलर्स ऑफ ऑप्टीमेट्री, बैचलर बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि एमएलटी ट्रांसफ्यूजन मेडिकल मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी इमेजिंग एंड टेक्निक्स, एंड आगे एक लास्ट जो बचता है आपका, वो कौन सा बचता है, बीएससी इन रेडियोथेरेपी। यह टोटल वह 18 कोर्सेज है जिनमें आप पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हो इन यूनिवर्सिटीज के एफिलिएटेड कॉलेज से या इन यूनिवर्सिटीज से भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको सीपेट नाम का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जो कि कब है वह हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो चलो आगे हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिस कोर्स के बारे में उनको नहीं पता होगा, ये जानते होंगे लेकिन और जानने की इच्छा उनके मन में है कि भैया हमें और बताओ इस कोर्स के बारे में। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया आप इस कोर्स के बारे में हमें और बता दो, हमें कम जानकारी है। हम उस कोर्स के ऊपर आपका फुल वीडियो बना देंगे, फुल वीडियो उन कोर्स के बारे में हम बना देंगे। चलो अगले चीज पर चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बच्चों को नहीं पता है, भैया जो एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों, सच बताऊं जारी हो चुके हैं, वह 18 अप्रैल से ही आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 18 अप्रैल से ही आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है 24 मई है, यानी कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास समय है कि आप इस पैरामेडिकल के फॉर्म को भर सकते हो। आज है 21 तारीख है, आज सीनेट इंटरनेट एग्जाम के बच्चों का पेपर है 22, 23, 24, यानी कि कुल मिला के आपके पास 23 दिन बचे हुए हैं। अभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी एक्सटेंशन होगा, इस डेट में कोई भी बदलाव होगा, उसकी जानकारी आपको नर्सिंग गुरुकुल के इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगला देखेंगे करेक्शन में, और याद रखना जिन बच्चों ने फॉर्म को भरा था, कोई दिक्कत परेशानी गड़बड़ी हो गई थी, तो 17 से 24 मई के बीच में, यानी कि अभी भी और 24 मई तक वह बच्चे अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं जिनके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो चुकी है। आगे देखेंगे एडमिट कार्ड की बात करें कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो बच्चे आपका जो एडमिट कार्ड है वो 12 जून यानी कि थर्सडे को जारी होने वाला है। 12 जून थर्सडे को जारी हो जाएगा, जिसकी जानकारी भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे। एंड आपका फाइनली जो एग्जाम है वह 18 जून को होने वाला है बच्चे।
कब होने वाला, फाइनली 18 जून को हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो घबरा गए होंगे, भाई इतने दिन कम बचे हैं, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, इतना सारा सिलेबस है। और बहुत सारे, मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको यह पता भी नहीं कि उनका सिलेबस क्या है, उनका सिलेबस क्या है। मैं अभी जस्ट बताऊंगा कि भैया सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके हम डिटेल में बात करेंगे। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप यकीन नहीं मानोगे, आपके एग्जाम के लिए इतना बेनिफिशियल होने वाला है चैनल कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एग्जाम में 120 आएंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा आपको, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसा कि आपको पता होगा, इस एग्जाम में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। सिलेबस की बात करें अप टू इंटरमीडिएट क्लास 12, यानी कि कक्षा 12वीं तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यह कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि 11th का पूछेगा, 12th का पूछेगा, कि दोनों का पूछेगा। अप टू लिखा है, यानी कि क्लास 12 तक पूछे जा सकते हैं। 10th का, 9th का, 8th का, 7th का भी पूछा जा सकता है। तो भैया बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए सभी चीज़ों को पढ़ना, और सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना ही आपका एम होना चाहिए कि हम ऐसे ही चीज़ों को पढ़ें जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में है, ऐसी चीज़ों को ना पढ़ें जो आपके एग्जाम में ना आए। हम आपका मनोबल बढ़ाएंगे उन्हीं चीज़ों के क्वेश्चंस को करा करके, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करा के जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि बायोलॉजी के 25% क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? बायोलॉजी के 25% क्वेश्चन आएंगे, अगर आप बायोलॉजी से हैं तब। अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। कंप्यूटर साइंस से हैं आप तो 25%, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजियोलॉजी से अगर आप हैं, साइकोलॉजी से हैं तो भी 25% आएंगे। हाँ, बहुत बड़ा डाउट, यह पैरामेडिकल का कोर्स सभी बच्चे कर सकते हैं। आर्ट्स का हो, ठीक है, तो भी कर सकता है, मैथमेटिक्स का हो तो भी कर सकता है, एंड बायो वाला है तो भी कर सकता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि पैरामेडिकल के कोर्सेज कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। पहली चीज कि लड़का हो लड़की कोई भी बच्चा कर सकता है। दूसरी चीज, आप अगर मैथमेटिक्स से तो भी आप कर सकते हो, आर्ट साइड से हो तो भी कर सकते हैं, एंड बायो वाले हो तो बिल्कुल कर ही सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको यूपी सीनेट नाम का, सीपेट नाम का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी डेट अभी 24 मई तक चल रही है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। बाकी हम देखेंगे सिलेबस में केमिस्ट्री आएगा 25%, फिजिक्स आएगा 25%, सेक्शन डी में आपका इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 25 रहेगी, यानी कि लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, 12 से 13 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहेंगे, ठीक है। बाकी आप देखोगे कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो सबको आती है, लेकिन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज में लोगों को परेशानी आती है। आपकी उसी परेशानी का सॉल्यूशन बच्चे हम लेकर के आए हैं। क्या उसी परेशानी का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं? एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज आपके लिए। क्या लेकर के आए हैं? कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज। हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि भैया इस कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सभी चीजों के बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। अब देखो, इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में आप ध्यान से देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, याद रखना 5 से प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मॉडल पेपर मिलेगा हर सब्जेक्ट का 20 से ज्यादा, व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा कोई भी दिक्कत परेशानी आए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ में याद रखना हैंड रिटन नोट्स, यहाँ पर कोई भी वीडियो लेक्चर्स की बात नहीं की गई है। वीडियो लेक्चर्स आपका सिर्फ जीके और इंग्लिश का मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नहीं मिलेगा। इनकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, और कराई जा रही है हमारे चैनल पर, ऑलरेडी कराई जा रही है, आप जाकर के देख सकते हो फ्री में। बस आपको अगर टेस्ट सीरीज देना है, आप समझ लो कि मॉडल पेपर, व्हाट्सएप प्रीवियस ईयर पेपर, हैंडरिटन नोट्स, इंग्लिश और जीके के वीडियो लेक्चर, याद रखना सिर्फ इंग्लिश और जीके के वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें फ्री में मिल रहे हैं। भाई सिर्फ टेस्ट सीरीज के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, बाकी सब चीजें आपको फ्री में दी जा रही हैं। इस पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज की जो वैल्यू है वो 149 रुपीज है। 149 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। बाकी ये कोर्स आपको टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि कैसे आप अपने कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपकी किसी भी तरीके की समस्या का समाधान कर सकूं। अगर कोई भी परेशानी, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले। आप जब मन चाहें तब आप कमेंट करके हमसे अपनी बात को शेयर करके हमारी राय उस टॉपिक पर ले सकते हो। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।